Ladies and gentlemen, the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has arrived. प्रधानमंत्री का आगमन और जाहिर सी बात है बहुत उत्साह, करतल ध्वनि, यहाँ जनसमूह में बहुत उत्साह। The Prime Minister being introduced to the Chief of Defence Staff, the 3 service chiefs, and all the other dignitaries here. And it's definitely an exciting moment for all the viewers who have specially come here. I think for many of them, it's the first time a close-up view of the people who govern them. The Prime Minister moving into the 2 enclosures on either side of the saluting base, greeting people, making a personal connect and warming the weather, the hearts, and of course, the feelings. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह मौजूद, साथ में राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विशिष्ट अतिथिगण आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा कर्तव्य पथ पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और यहां रायसीना पहाड़ी से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है सधे हुए कदमों से। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के ये अश्वारोही दुनिया में अपनी तरह का अनोखा दस्ता, गौरवशाली परंपरा और देश प्रेम संकल्प की अनोखी मिसाल, भारतीय राष्ट्र राज्य को नई ताकत देने का एहसास। राष्ट्रपति अंगरक्षक 46 घुड़सवारों का ये दस्ता, राष्ट्रपति अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी और ये उनकी स्थापना का 250वां वर्ष है।
and gentlemen, Srimati Draupadi Murmu, the President of India, along with the chief guest, His Excellency Abdel Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, have arrived. देवियों सज्जनों माननीय राष्ट्रपति माननीय श्री अब्दुल फतेह अल-सीसी जी उपस्थित। An arrival at the saluting base of the President of India, Srimati Draupadi Murmu. And along with her, the honored guest for today's Republic Day celebrations, His Excellency Abdel Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt. And we warmly welcome them. 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल-सीसी का परिचय इस समय सलामी मंच के सामने मौजूद तीनों सेना प्रमुखों और विशिष्ट अतिथिगणों से कराया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल-सीसी मुख्य मंच पर पहुंचते हुए। In a short while from now, a 21-gun salute will be given, presented by the ceremonial battery of 871 Field Regiment. As Rajpath will resonate to the 21-gun salute, the national anthem will echo. The President's bodyguard now move away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony to escort the Supreme Commander, the President of India, to official residence, the Rashtrapati Bhavan. And it's time now for the parade to begin. From the crisp sounds of marching boots set to uplifting martial music, to strong, powerful words of command set to impeccable timing, from the soft sway of our unique camel contingents to the rumbling of our mechanized forces, from the rich tapestry of brilliantly composed tableaux to the rising roar of fighter aircraft, our senses are in for a spectacular lineup, waiting in the wings literally. जनरल ऑफिसर को मैकेनाइज्ड ऑपरेशन से काउंटर अब इंसर्जेंसी कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए। भारत के गौरव को उमंग के रंगों में चमकते हुए देखिए। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, AVSM,
जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र, दूसरी पीढ़ी के सेनाधिकारी हैं। दिसंबर 1986 में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। इन्होंने अगस्त 2022 में जीओसी दिल्ली एरिया का कार्यभार ग्रहण किया। आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान परेड उप कमांडर 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। इन्हें दिसंबर 1989 में कमीशन दिया गया था। जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला। सलामी मंच के सामने आज की परेड के 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार माननीय राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए। बेहद खास अवसर 74वां गणतंत्र दिवस। आज कोहरे की चादर में कर्तव्य पथ लिपटा हुआ, लेकिन जोश और उमंगें आकाश को छूती हुई और जिनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी, अब वो आ चुके हैं कर्तव्य पथ पर। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा, परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, कर्नल D श्रीराम कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को दिया जाता है। इनका जीवन प्रेरणा है। बैंड की धुन कानों में और धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर। Ladies and gentlemen, is the combined band and marching contingent of the oldest regular army known to humanity from the land of fertile. हमारे वीर सैनिक, वीर योद्धा परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता। हमारा मेहमान देश मिस्र और इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल मोहम्मद अल करासवी ने। इस दस्ते में कुल 144 सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों के मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं। मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते ये सैनिक And now, following our guest contingent, the first contingent in the uniform of the 61 Cavalry led by Captain Raizada Shaurya Bali.
going past the saluting base. Raised in 1953, 61st Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. It has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa in 1918. Their motto, Ashva Shakti Yashobal, which means horsepower is forever supreme, and no doubt. And after the clip-clop of the horse hooves on the tarmac, we hear the rumble and the thunder of our mechanized columns. The first detachment is of the main battle tank Arjun of 75 Armoured Regiment, led by Captain Amanjeet Singh. State-of-the-art MBT Arjun, an indigenous development by the DRDO. Integrated fire detection and suppression system and NBC protection system. And following them, we have the Nag missile system of the 17th Mechanized Infantry Regiment, led by Lieutenant Siddharth Tyagi. Its crewless turret is capable of firing 6 Nag anti-tank guided missiles. Satra Mek, Har Maidan Fateh, their motto of the regiment. And now approaching the saluting base, the BMP 2 of the Mechanized Infantry Regimental Center, led by Captain Arjun Sidhu of the 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. High mobility, lethal weapon system, night fighting capability, and the motto of the regiment, valor and faith. कर्तव्य पथ पर भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, जिसमें मेक इन इंडिया का तत्व हर जगह मौजूद। क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में देश में निर्मित हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है कर्तव्य पथ पर। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन 3 लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन दत्तरवाल के नेतृत्व में। ये वाहन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाया गया है। विशेष तौर पर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने K9 वज्र टी का है। उपस्थित जनसमूह विस्मृत आह्लादित होकर इस सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए K9 वज्र टी के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 224 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी। K9 वज्र टी गतिमान युद्ध के लिए उपयुक्त है। परमाणु जोखिम पहचान प्रणाली भी इसकी खासियत।
रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वदा सर्वप्रथम अर्थात सदैव प्रथम। सलामी मंच के सामने K9 वज्र। विशिष्ट अतिथि दीर्घा भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए सलामी मंच के सामने अगला दस्ता ब्रह्मोस का 861 मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला के नेतृत्व में 861 मिसाइल रेजिमेंट ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया था। दुनिया की पहली प्रचालन युक्त ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट होने का गौरव भी 861 मिसाइल रेजिमेंट को हासिल है। आदर्श वाक्य स्वामी शरणम अय्यप्पा। विशिष्ट दर्शक दीर्घा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य 74वें गणतंत्र दिवस में भारत की सामरिक शक्ति के साक्षी बनते हुए अगला दस्ता 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का है। 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अग्रणी अजय, जिसका अर्थ सदैव अग्रणी और अजय। Short span bridge, we have the mobile microwave node and mobile network center of the Corps of Signals led by Major Mohammad Asif Ahmed of 2 Army Headquarter Signal Regiment. The column consists of 2 vehicles, a mobile microwave node along with the mobile networking center. And this can operate on optical, microwave and satellite media to provide triple play services to include voice, data and video to field formations in active hostilities. Truly the next generation network vehicle, an enabler of network-centric operations. The motto of the Corps is Tivra Chaukas, meaning swift and secure. And just behind them, the Akash weapon system of 27 Air Defence Missile Regiment, the Amritsar Airfield, led by Captain Sunil Dasharathe, accompanied by Lieutenant Chetana Sharma of 512 Light AD Missile Regiment. This weapons system is capable of keeping our skies protected and safe. It was used as a potent deterrent in 2019 when it was employed as a countermeasure to Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes. As the audience watching in awe of these majestic machines coming down Kartavya Path. Technology which is aiding us in keeping our country safe and secure. Soon we will be able to shift our attention from the combat elements on the ground to combat platforms in the air, as we will see a formation of advanced light helicopters coming towards the saluting base. The Mechanized Infantry Regiment approaching the dais now, commanded by Captain Harshdeep Singh Sohi of the 23 Mechanized Infantry Battalion. The Mechanized Infantry is aptly dubbed as tomorrow's regiment in today's army. This is the youngest regiment of the Indian Army, and though it is the youngest, it boasts of some of the finest and highly decorated erstwhile infantry battalions being part of its unit. Valor and faith is its motto, and the regimental war cry is Bol Bharat Mata Ki Jai. Visibility slightly improving, but maybe it's not enough for the helicopters to be able to be here in time. But we
moving on. शेरे जवान की जोशीली धुन, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड, 100 संगीतकारों का ये बैंड दस्ता सूबेदार राजेंद्र के नेतृत्व में, इनके साथ नायब रसालदार मंटू मंडल और सूबेदार राजेंद्र सिंह। कैप्टन अमन जगताप की कमान में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक युद्ध घोष है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। प्रेरणा देते हुए अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने वाला दस्ता ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत अब्बास ने। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। इसका गौरवशाली इतिहास 254 वर्षों से अधिक पुराना है। युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कदमों से कदम, कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड। राजपूत सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड। Going past the saluting base now, the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21 Battalion of the Dogra Regiment. The motto of the regiment is Kartavyam Anvatma, which means duty before death. And their war cry, Jwala Mata Ki Jai. This sharp word of command is from Major Ratnesh Tiwari of the 12th Battalion of the Bihar Regiment, leading the Bihar Regiment contingent. In fact, the Republic Day Parade contingent of the Bihar Regiment has been selected from all the battalions. Karm hi dharm. And their war cry, Bol Bajrang Bali ki Jai. Veer Kargil echoing here at Kartavya Path, the combined band of the Assam Regimental Centre, Mahar Regimental Centre and Jammu and Kashmir Rifles Regimental Centre with 100 musicians led by Subedar Major Diggar Singh. Lieutenant Indrajit Singh, the Sikarwar of 3rd Battalion of the 9 Gurkha Rifles, Chindits, giving the command for the unmistakable Gurkha Brigade. This is a testimony of the strong cultural and historical relations between India and Nepal, which transcend international boundaries. गोरखा ब्रिगेड का दस्ता
कर्तव्य पथ पर फिजाओं में वीरता और रोमांच का संचार करता हुआ, और उसके ठीक पीछे पूर्व सैनिकों की झांकी टुवर्ड्स अमृत कॉल विद रिजॉल्व अ वेटरन्स कमिटमेंट विषय पर आधारित ये झांकी पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है। पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं में रोल मॉडल के तौर पर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। और पूर्व सैनिकों की झांकी के ठीक पीछे नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास एम एंथोनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ। इसमें 80 बैंड वादक शामिल, सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं। नई सुबह की शुरुआत भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में। नौसेना के मार्चिंग कंटिंजेंट के पीछे भारतीय नौसेना की झांकी युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, संसज्जित, सुरक्षित भविष्य की विषय वस्तु पर केंद्रित। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इसमें परिलक्षित किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत सिंह चौहान और लेफ्टिनेंट वर्षा शिंदे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। झांकी में आगे डोर्नियर विमान को दर्शाया गया है। बहुत ही खूबसूरत अविस्मरणीय नयनाभिराम दृश्य कर्तव्य पथ। Warrant Officer Ashok Kumar leading the Air Force Band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March, comprising 3 drum majors and 72 musicians. As I mentioned earlier, the visibility here clearing up, and there you had the bars, which has gone past 3 MiG-29 aircraft in Vic Echelon, led by Group Captain Chitwan Arora, flying at 8,000 feet at a speed of 780 kilometers per hour. It was almost a see now and not see them again kind of fly past, because the visibility here is clearing up a bit. The marching contingent of the Indian Air Force, just behind the Air Force Band, comprising 144 air warriors and 4 officers, led by squadron leader Sindhu Reddy. Just behind the marching contingent from the Air Force, we have the tableau with the theme Indian Air Force Power Beyond Boundaries. In the center, you have a rotating globe symbolizing the Air Force's expanded reach, whereby it can render humanitarian aid across borders and also take part in flying exercises conducted with air forces of friendly foreign countries. Netra, an airborne early warning and control aircraft that carries indigenous payloads in the center. You've got the light combat aircraft Tejas Mark II, light combat helicopter Prachand, and C-95 bolstering the fighting and logistic capabilities, along with the Garuds in combat gear. Securing the nation with effective surveillance, communication, and neutralizing threats is what the DRDO, or the Defense Research and Development Organization, the premier R&D organization, equipping our armed forces with,
state-of-the-art defense systems, working towards Atmanirbharta in defense. New on Kartavya Path, the DRDO tableau depicting these security measures that they have been able to design and put across. DRDO की झांकी के बाद कर्तव्य पथ पर शान से पहुंचता व्हील आर्मर्ड पर्सनल कैरियर WHAP 8x8 70 टन। DRDO ने इसे देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। DRDO की इस झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं रोहित आर मोरे। ये वाहन पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है, नदियों और नहरों को पार कर सकता है। सड़क पर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। उत्साह और रोमांच के क्षण, कर्तव्य पथ पर भव्य और शानदार गणतंत्र दिवस परेड और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता कैप्टन अक्षय की अगुवाई में असम राइफल्स के वीर सैनिकों का दस्ता। इन्हें पूर्वोत्तर के प्रहरी कहा जाता है। नारी शक्ति को दर्शाता ये दस्ता सबसे पुराना और सम्मानित पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। मधुर धुन बजाता असम राइफल्स का बैंड, 35 संगीतकार। कमान संभाली है वारंट ऑफिसर राजेश कुमार ने। बाय बैंड की कमान हवलदार पूर्ण बहादुर राय के हाथ में। भारतीय तटरक्षकों का दस्ता, हमारे समुद्रों के प्रहरी, भारतीय तटरक्षक के जवान कर्तव्य पथ पर दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रोहित सिंह। इनका साथ दे रहे हैं डिप्टी कमांडेंट अकिन जोशी और बल की 2 महिला अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट मानसी शेलर और असिस्टेंट कमांडेंट निमिषा सुपारकर। स्थापना के बाद से इस बल ने समुद्र में 11,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम ये बल। Going past the saluting pace, a flash of red, the Central Reserve Police Force Band. Inspector Shamsher Lal leading this band. Desh ke hum hai rakshak. That's the tune. (102 personnel). And now the Central Reserve Police Force marching contingent, an all-woman contingent of the CRPF, peacekeepers of the nation, led by Assistant Commandant Poonam Gupta. The force has the distinction of raising the first ever women-armed police battalion in the world. Service and loyalty, the motto of the CRPF.
Going past the saluting base, the Railway Protection Force Band. Constable Suresh Chandseni leading the band, the tune Gangotri. Following their band, the Railway Protection Marching Contingent. Assistant Security Commissioner Saurav Kumar leading them, providing security to around 23 million passengers every day over the Indian Railways, including more than 4.6 million women passengers. And it prides itself on being the central force with the maximum representation of women in its ranks. कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का बैंड। दिल्ली पुलिस के बैंड के जवान दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए गुजर रहे हैं। नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा। उपस्थित जनसमूह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अभिनंदन करते हुए इस गौरवमयी राष्ट्रीय पर्व के प्रदर्शन का। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। इस दस्ते में 32 कांस्टेबल शामिल। ये दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजा रहा है और इसके ठीक पीछे है दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिंजेंट। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगाथन आईपीएस के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के इस मार्चिंग कंटिंजेंट में 1 राजपत्रित अधिकारी, 3 सब इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल और 100 कांस्टेबल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्चिंग कंटिंजेंट को गणतंत्र दिवस परेड में अब तक 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। और अब सलामी मंच के सामने राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज का अनोखा संगम सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अचल सिंह 2IC और 2 सब इंस्पेक्टर भी 35 अन्य सवारों के साथ दस्ते में शामिल। ऊंटों के कारवां के बाद आज पहली बार महिला कैमल राइडर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही हैं। ये सुसज्जित ऊंटों पर सवार हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सीमा सुरक्षा बल का उल्लेखनीय कदम। ये महिला राइडर राजस्थानी कहावत हमारी छोरियां के छोरों से कम का इस कहावत को चरितार्थ कर रही है। सीमा सुरक्षा बल का सवार बैंड दस्ता बैंड मास्टर इंस्पेक्टर गोदराज की अगुवाई में सलामी मंच के सामने दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र ऊंट सवार दस्ता हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की स्वर लहरियां बिखेरता हुआ। BSF Camel Band gathering applause as it moves forward. And after the military displays, we now have the youth of India on Kartavya Path. First, the NCC Boys Marching Contingent, led by Senior Under Officer Pujari Shivanand of NCC Directorate, Maharashtra. The cadets have been drawn from all the 17 directorates of the NCC. And the NCC is the largest youth uniformed organization in the world with nearly 14 lakh cadets on its rolls. Behind them, the strains of Sare Jahan Se Acha, the combined band
of the NCC Boys Senior School Gwalior and NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by senior under officers Abhishek Chauhan and Sweksha Gupta. Getting a standing ovation as the band moves forward with the most popular tune of Sare Jahan Se Acha. Following them, the NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Sonali Sahu of NCC Directorate, Odisha, a state from where our Honourable President hails. The contingent of the National Service Scheme known as NSS, comprising 148 volunteers. The National Service Scheme has 3.91 million volunteers in its fold, drawn from 657 universities, 51 directorates and 2 councils, 20,669 colleges and institutions of higher learning, and over 11,000 senior secondary schools. कर्तव्य पथ पर संगीत की स्वर लहरियां बिखेरता भारतीय सेना का सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड धुन बजा रहा है नंदा देवी 128 संगीतकारों के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं सुबेदार मेजर भवन आर्य। और अब सजे धजे वाहनों में कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता पधार चुके हैं। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। बहादुरी के लिए मास्टर रोहन रामचंद्र बहिर, कला और संस्कृति के लिए मास्टर आदित्य सुरेश, कुमारी एम गौरवी रेड्डी, मास्टर संभव मिश्रा, कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी, खेलकूद के लिए कुमारी अलाना मीनाक्षी कोला गोतला, कुमारी हनाया निसार, मास्टर शौर्यजीत रंजीत कुमार खैरे, नवाचार के लिए मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान, मास्टर ऋषि शिव प्रसन्ना और समाज सेवा के लिए कुमारी अनुष्का जौली। अब बारी भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन की। प्रभाला तीर्थम पर केंद्रित आंध्र प्रदेश की झांकी। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा और अन्नपूर्णा भी कहते हैं। संक्रांति आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। त्योहार के दौरान लोग प्रभाला तीर्थम को मनाते हैं। आंध्र प्रदेश की झांकी के बाद सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई असम की झांकी।
असम की झांकी में असम के इतिहास में महान जनरल लचित बुरफकन को नाव पर देखा जा सकता है और दूसरे भाग में मां कामाख्या के पवित्र मंदिर का प्रतिरूप है। ये गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और झांकी के साथ साथ बिहू लोक नृत्य। The visual treat has just started, Diverse culture, traditions. and now we await the tableau from the Union Territory of Ladakh. The theme, tourism and composite culture of Ladakh. Depicting the harmonious nature of the people with the nature around. And now the tableau from Uttarakhand, Devbhumi Uttarakhand, the land where divinity resides. Glimpses of the Corbett National Park, the Ipan art of Uttarakhand displayed on the outer part of the tableau, and the famous Cholia dance of Uttarakhand. देवभूमि उत्तराखंड की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए समाज के हर वर्ग का शख्स आज कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का साक्षी बनता हुआ। अगली झांकी सलामी मंच के सामने त्रिपुरा से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से त्रिपुरा में पर्यटन और जैविक खेती के माध्यम से स्थायी आजीविका किस तरीके से अर्जित की जा रही है, इस विषय पर त्रिपुरा की ये झांकी केंद्रित है। त्रिपुरा की झांकी में पैगोडा यानी बौद्ध स्तूप का भी नक्काशी के साथ प्रदर्शन हुआ। और अब बारी है पश्चिमी भारत की यानी गुजरात की ओर चलते हैं। क्लीन ग्रीन ऊर्जा युक्त गुजरात की झांकी सांस्कृतिक परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सुंदर तालमेल इस झांकी में देखने को मिल रहा है। झांकी के दूसरे हिस्से में 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाले देश के पहले गांव मोडेरा को दिखाया गया है।
जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। हर घर सोलर पैनल थी सोहाय, मोढेरा गाँव जोई हर कोई हर खाय, गुजरात माहे सोलर नो जय जय थाय। कुसुम स्कीम थी 40 सोलर पंप, खेडू खुशाली मांगाय, गुजरात माहे पर्यावरण नो जतन थाय। सूरज पवननी जोड़ी थी कच्छमा, हाइब्रिड प्लांट उभा थाय ने 8 प्रहर ग्रीन ग्रीन एनर्जी पैदा थाय। Renewable sources of energy as the theme for the tableau from Gujarat. And in case you've been counting the number of tableaus that have gone past, 23 tableaus, of which 17 are from states and union territories and 6 from various ministries and departments are in this parade. We now have the tableau from Jharkhand, housing one of the 12 Jyotirlingas. The tableau shows the famous Baidyanath temple located in Deoghar. Lord Birsa Munda in front. Birsa Munda was a social reformer and a freedom fighter who revolted against the British, was arrested and hanged, and even today tribals consider as the god of the earth. The children here looking eagerly to see maybe just their state coming down the Kartavya Path. From Jharkhand, we move to the north and eastwards to Arunachal Pradesh, showcasing the rich potential for tourism in the fields of adventure, sport, ecology, culture, religion, history and archaeology. Arunachal is known as the land of the rising sun and shares boundaries with Bhutan, China and Myanmar. Many developments have been made in the state, and we can see on the tableau the advanced landing grounds with civil terminals, etc. being depicted. We've also got the state bird, the hornbill, on it, and major tribes of the state attired in traditional dresses accompanying the tableau. पूर्वोत्तर से आइए चलिए अब उत्तर की ओर नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर। जम्मू कश्मीर ने पर्यटन की नई ऊंचाइयां छूकर रिकॉर्ड बनाया है। झांकी में जंगल है, ट्यूलिप गार्डन है और लेवेंडर की खेती है। पवित्र अमरनाथ तीर्थ स्थल को इस झांकी में देखा जा सकता है। सर्वालयं सर्वचराचरस्थं त्वमेव शम्भुं शरणं प्रपद्ये। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भक्तों का तो बलिदानी, अमरनाथ का बलवानी, जय जय बम भोले। भारत की संस्कृति की तस्वीर कर्तव्य पथ पर, और अब नारी शक्ति का संदेश लेकर केरल राज्य की ये झांकी। नारी शक्ति पुरस्कार की विजेता 96 वर्ष की कार्त्यानी अम्मा को सम्मानित किया गया है। पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली नंचम्बा यहां पर मौजूद। Well, if you're enjoying the diversity, join us. We move from the Arabian Sea towards the Bay of Bengal. The tableau, which will now come on next, will be from West Bengal. And here, visuals at the India Gate, Durga Puja.
Following the tableau from West Bengal, we have the next state of Maharashtra, which will now shortly go past the saluting base, and there we are. Sade Teen Shakti Pithe and Nari Shakti, showcasing the feminine power as well as the intangible heritage of temple style and folk art of Maharashtra. अंबाबाई कोल्हापुरी असे रेणुका माहुरी सप्तशृंगी वणी मध्ये भवानी तुळजापुरी तिचा ब्रह्म तिचा मुक्ती आदि माया विद्या शक्ती विश्व चैतन्याची होई तिच्या पासून उत्पत्ती महाराष्ट्रीय अवतारी शक्ती माता साडेतीन शक्ती पीठे दाखवी ती आम्हा देश का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कर्तव्य पथ पर परिलक्षित हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद चलते हैं तमिलनाडु। महिला सशक्तिकरण और संस्कृति पर आधारित ये झांकी, जिसमें प्राचीन कवयित्री अव्वैयार की प्रतिमा दिखाई गई है और झांकी के पिछले हिस्से में तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु की इस झांकी में मनोहारी नृत्य का प्रदर्शन भी देखने को मिला। उपस्थित जनसमूह बड़ी संख्या में, जिसमें छात्र छात्राएं शामिल, राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए। अगली झांकी नारी शक्ति का उत्सव कर्नाटक से। सुलागिट्टी नरसम्मा एक दाई, तुलसी गौटा हलक्की जिन्हें वृक्षों की मां कहा जाता है, और उनके साथ सालू मर्दा थिम्मक्का को यहाँ दर्शाया गया है। From Karnataka, we move to the state of Haryana, and Kurukshetra specifically, best known as the land where the great battle of Mahabharata was fought 5,000 years ago and where Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita. Here, depicting the scene of Lord Krishna's sermon to Arjun, various scenes from the battle are also depicted on the sides of the trailer. Lord Krishna's message of karma, jnana and bhakti. हरि की भूमि हरियाणा मिले तीज त्योहार मनाना कुरुक्षेत्र से सारे जग गीता उपदेश सुनाना रण की माटी को माथे का मिलकर तिलक बनाना गुरु द्रोण की इस धरती पे सबने शीश झुकाना वेदों की इस भूमि पे कर्म ज्ञान पा जाना दम के विकास से यह परदेश और बने देश की शान हरियाणा अपना हरियाणा. The chariot and galloping horses signifying the journey from darkness of ignorance to the eternal light of enlightenment. We're on to now the Union territory of Dadar, Nagar Haveli and Daman and Diu, where the theme is conservation of tribal culture and heritage. The tableau in several parts
The first part showing the conservation of culture with tribal folk dances Bhavada and Tarpa of the Warli tribe and the fishing activity of the Machi tribe. The anchor from INS Kukri ship in front. The large boat which represents the fishing culture of the territory, and the rear part of the ship showcasing the Diu fortress. हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन से सभी अभिभूत हैं। प्रकाश के संदेश को लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश की झांकी। आस्था और भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपों का उत्सव सन 2017 से लगातार किया जा रहा है। चारों ओर दिवाली है, चमक रहा है उत्तर प्रदेश, घर घर में खुशहाली है, सवर गई तस्वीर और जन जन के सपने जागे, खुली नई राहें विकास की, जुड़े प्रेम के धागे, संस्कृति के फूलों से शोभित उपवन की हर डाली है, चमक रहा है उत्तर प्रदेश, घर घर में खुशहाली है। और अब ICAR की झांकी पोषक तत्वों के पावर हाउस मिलेट यानी मोटे अनाजों पर केंद्रित। भारत सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र कर्तव्य पथ पर अगली झांकी ICAR की, जो मोटे अनाजों यानी मिलेट्स पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2023 यानी इसी वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। झांकी में ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कुंगनी और सांवा की फसल देखी जा सकती हैं। मेरे देश की धरती से सोना ये उगे, कहते हैं मिलेट इनको, मोटा दाना भी इनको कहें, ज्वार बाजरा रागी कुटकी इनमें आते हैं, पौष्टिकता का उत्सव आओ मिलके मनाते हैं, आओ मिलके मनाते हैं, होती टिकाऊ खेती अच्छी सेहत ये बनाए, चलो मिलेट उगाए, मिलेट का वर्ष मनाए। Next is the tableau of Ministry of Tribal Affairs, which is based on the theme of Eklavya Model Residential. As the tableau of the ICAR moves past, we now have approaching the saluting base, the tableau from the Ministry of Tribal Affairs, based on the theme Eklavya Model Residential Schools. The next tableau is also from the Ministry of Home Affairs, the Narcotics Control Bureau tableau, with the theme Resolve at the Rate 75 Drug-Free India. जिंदगी के साथी हैं हम ड्रग्स के दुश्मन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है हम, नजरबाज की जीते सी होती है पहचान, नशा मुक्त भारत का हमने छेड़ा है अभियान, सकल देश में जन आंदोलन का परचम लहराए, नशे के इस अभिशाप से हम भारत को मुक्त बनाए।
ड्रग्स से इस जंग में साथ हम सभी, हर कदम पर संग में आपका एनसीबी। कर्तव्य पथ पर सामाजिक संदेश का भी समावेश होता हुआ गणतंत्र दिवस के इस पर्व में अगली झांकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की नारी शक्ति को परिलक्षित करते हुए, जिसमें सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल्स का प्रतिनिधित्व है। कर्तव्य पथ पर अटल खड़ी है नारी, देश की नारी शक्ति का मनोहारी प्रदर्शन। और अब अगली झांकी कर्तव्य पथ पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से। ये झांकी जैव विविधता संरक्षण विषय वस्तु पर आधारित है। झांकी में चीता परियोजना और राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। पूरी तरीके से प्राकृतिक फूलों से सजी धजी ये झांकी मनुष्य तभी बनेगा महान जब मन में रखेगा जीवों के लिए सम्मान। Entirely crafted with vibrant colored natural flowers, the tableau from CPWD moving towards India Gate, followed by the tableau based on the theme Shakti or women power, celebrating the divine feminine who resides in and empowers all living beings. The tableau has manifestations of her as Shakti or power, as Buddhi or intellect, and as Lakshmi or prosperity. All these forms of Matri, creating, maintaining, destroying and recreating the entire universe as per Indian traditions. Shakti Rupena Sanstita. For the second year, the Ministry of Defence and Ministry of Culture now will present their cultural extravaganza, Vande Bharatiyam, with the theme of Nari Shakti. The group consists of 479 artists in the age group of 17 to 30 who have come here selected through a month-long rigorous competition held at various state and zonal levels, and now they are on the national stage. 326 female and 153 male dancers in the grand finale of Vande Bharatiyam, presenting classical, folk and contemporary fusion dance depicting the power of women through 5 elements: earth, water, air, space and fire. The song has been composed by 2 female composers, Raja Bhavatarini, Alok Nanda Das Gupta, and the 5 elements are introduced by Ghazala Amin, penned by Ashok Chakradhar, with lyrics for Nari Shakti by Rajeshwari Das Gupta. The entire show has been choreographed by a team of 4 dynamic dance exponents: Jaya Prabha Menon, Kavita Dwivedi, Nibedita Mahapatra and Bhavini Mishra. मैं पवन हूँ, मैं ही अगन हूँ, मैं 5 तार की वीणा हूँ, नारी हूँ, परम प्रवीणा हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं युक्ति हूँ, मैं मुक्ति हूँ, आसक्ति हूँ, अनुरक्ति हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न नारी शक्ति हूँ।
स्वयं सिद्धा सौम्या हूँ, स्थिरा हूँ, धवलधानी धैर्यधारी मैं धरा हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाक्रियाः। जीवन दायिनी हूँ, तोड़ती जंजीर हूँ मैं, वेग शिप्रा चंचला हूँ, नीर हूँ मैं। मस्त मलयानिल मधुर आवेग हूँ मैं, शुद्ध पावन सी पवन का वेग हूँ मैं।
गगन का विस्तार हूँ मैं, देखिए मुझको, क्षितिज के पार हूँ मैं। कहो रुद्राणी मगर अनुराग हूँ मैं, एक चिंगारी लपट हूँ, आग हूँ मैं। समारोह में आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ AVSM, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र, दूसरी पीढ़ी के सेनाधिकारी हैं। दिसंबर 1986 में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। इन्होंने अगस्त 2022 में GOC दिल्ली एरिया का कार्यभार ग्रहण किया। आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान परेड उप कमांडर 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। इन्हें दिसंबर 1989 में कमीशन दिया गया था। जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला। सलामी मंच के सामने आज की परेड के 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार माननीय राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए। बेहद खास अवसर 74वां गणतंत्र दिवस। आज कोहरे की चादर में कर्तव्य पथ लिपटा हुआ, लेकिन जोश और उमंगें आकाश को छूती हुई और जिनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी, अब वो आ चुके हैं कर्तव्य पथ पर। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा, परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर पाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, कर्नल D श्रीराम कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में
असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को दिया जाता है। कर्मभूमि भारत, वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुबह चढ़ाकर इनका जीवन करेंगे, तेरी जन्म प्रेरणा है। सब वंदना करेंगे। बैंड की धुन कानों में और धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर। Ladies and gentlemen, is the combined band and marching contingent of the oldest regular army known to humanity from the land of fertile. हमारे वीर सैनिक, वीर योद्धा परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता। हमारा मेहमान देश मिस्र और इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल मोहम्मद अल करासवी ने। इस दस्ते में कुल 144 सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं। मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते ये सैनिक And now, following our guest contingent, the first contingent in the uniform of the 61 Cavalry led by Captain Raizada Shaurya Bali, going past the saluting base. Raised in 1953, 61st Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. It has the unique distinction of leading the last venue in the country on the most important day of a republic. In a few minutes, we will witness the grand spectacle of our country's military prowess, its scientific developments, glimpses of the rich cultural heritage, all on display. Each year, the parade showcases and celebrates our military might, our diversity in culture, language and traditions, musical and dance traditions, our soldiers, our veterans and our freedom fighters, many of whom are present here at this Kartavya Path. The theme of the Republic Day centers around India, mother of democracy, and Viksit Bharat, or developed India, a day of immense significance as we reaffirm the spirit of freedom. We underscore the sovereignty and self-governance bestowed on us through the Constitution. विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है भारत। यहाँ बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। तमाम विशेषताओं के बीच यहाँ की अनूठी खासियत है यहाँ का गणतंत्र। भारतीय गणतंत्र सदियों पुरानी वो अमूल्य परंपरा है जिस पर हर किसी को गर्व है। वेदों से लेकर पौराणिक ग्रंथों में गणतंत्र का गौरवशाली उल्लेख है। बौद्ध काल की बात करें या फिर पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, गणराज्यों के वैभव की चर्चा हर जगह है। करोड़ों देशवासियों की आस्था के प्रतीक गणतांत्रिक प्रणाली को स्वतंत्रता के बाद एक नया आयाम प्रदान किया गया। 26 जनवरी 1950 को धूमधाम से मनाए गए पहले गणतंत्र दिवस के बाद से गर्व और Its crewless turret is capable of firing 6 Nag anti-tank guided missiles. 17 Mek, Har Maidan Fateh, their motto of the regiment.
and now approaching the saluting base. The BMP 2 of the Mechanized Infantry Regimental Center, led by Captain Arjun Sidhu of the 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. High mobility, lethal weapon system, night fighting capability, and the motto of the regiment, valor and faith. कर्तव्य पथ पर भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, जिसमें मेक इन इंडिया का तत्व हर जगह मौजूद, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में देश में निर्मित हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है कर्तव्य पथ पर। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन 3 लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन धत्तरवाल के नेतृत्व में। ये वाहन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाया गया है। विशेष तौर पर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने K9 वज्र टी का है। उपस्थित जनसमूह विस्मित आह्लादित होकर इस सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए K9 वज्र टी के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 224 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी। That each one of us feels in our bones when we see and salute our tricolor. We in the commentary box will be from time to time updating you with the different aspects of today's parade, and among them we must highlight the biggest attraction, which is the flypast by the Indian Air Force that occurs as a finale to this parade. This year, too, they are poised to put up a breathtaking show featuring 51 aircraft from the Indian Air Force, Navy and Army, of which 29 are fighter aircraft. Flying at various altitudes and speeds, these aircraft are channeled into a highly synchronized and seamless continuum, an aerial ballet worth watching. The flypast, of course, as you know, is a huge and complex exercise involving several aircraft, hundreds of personnel, many air bases, and of course, precision in terms of time. 75वें गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता कर्तव्य पथ, हजारों की संख्या में जहां पर आम जनता 42,000 टिकट आम जनता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, और इस आकर्षक परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन्नत सामरिक शक्ति का अविस्मरणीय प्रदर्शन होता है, और उसे पूर्णता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट। इस वर्ष की परेड के आकर्षक फ्लाई पास्ट में 51 वायुयान भाग ले रहे हैं, जिसमें लड़ाकू विमान शामिल हैं, हेलीकॉप्टर शामिल हैं, परिवहन विमान भी शामिल है। देश की वायुसीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स लगातार उन्होंने कठिन अभ्यास किया है और आज आयोजित होने वाले फ्लाई पास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। वीरता, पराक्रम और दृढ़ता का गौरवपूर्ण प्रतीक है भारतीय सेना। भारतीय सेना के शौर्य और अदम्य साहस के गौरवशाली प्रदर्शन को समेटे गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य फ्लाई पास्ट। इस वर्ष फ्लाई पास्ट में वायुसेना के 29 लड़ाकू विमान, 8 मालवाहक विमान, 13 हेलीकॉप्टर और एक धरोहर विमान सहित कुल 51 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे आकाश में साहसिक करतब। कर्तव्य पथ साक्षी बनेगा तेजस, सुखोई और राफेल जैसे विमानों के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का।
इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की होगी एक खास थीम, जो देगी विशेष संदेश। सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन। इसमें 4 मी-17 हेलीकॉप्टर तीनों सेनाओं के झंडे और भारतीय तिरंगे को लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे। इसके बाद बारी होगी रुद्र की। इसमें 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण करतब। बास की तरह पैनी नजर रखने वाले शूरवीरों का नायाब प्रदर्शन होगा फॉर्मेशन बास में। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड पर नंबर 47 स्क्वाड्रन के बहादुर पायलट कर्तव्य पथ पर बास फॉर्मेशन कॉल साइन के अंदर उड़ान भरेंगे। इसमें 3 MiG-29 विमान commanded by Captain Harshdeep Singh Sohi of the 23 Mechanized Infantry Battalion. The Mechanized Infantry is aptly dubbed as tomorrow's regiment in today's army. This is the youngest regiment of the Indian Army, and though it is the youngest, it boasts of some of the finest and highly decorated erstwhile infantry battalions being part of its range. Valor and faith is its motto, and the regimental war cry is Bol Bharat Mata Ki Jai. Visibility slightly improving, but maybe it's not enough for the helicopters to be able to be here in time, but we're moving on. शेरे जवान की जोशीली धुन, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड, 100 संगीतकारों का ये बैंड दस्ता सूबेदार राजेंद्र के नेतृत्व में, इनके साथ नायब रसालदार मंटू मंडल और सूबेदार राजेंद्र सिंह। अमन जगताप की कमान में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक युद्ध घोष है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। प्रेरणा देते हुए अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने वाला कप्तान ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत दबास ने। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। इसका गौरवशाली इतिहास 254 वर्षों से अधिक पुराना है। युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कदमों से कदम, कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड। राजपूत सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड। Going past the saluting base now, the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21 Battalion of the Dogra Regiment. The motto of the regiment is Kartavyam Anvatma, which means duty before death. And their war cry, Jwala Mata Ki Jai. Jai Jai Jai
word of command is from Major Ratnesh Tiwari of the 12th Battalion of the Bihar Regiment, leading the Bihar Regiment contingent. In fact, the Republic Day Parade contingent of the Bihar Regiment has been selected from all the battalions. Karm hi dharm. And their war cry, Bol Bajrang Bali ki jai. Veer Kargil echoing here at Kartavya Path, the combined band of the Assam Regimental Centre, Maha Regimental Centre and Jammu and Kashmir Rifles Regimental Centre with 100 musicians led by Subedar Major Diggar Singh. Lieutenant Indrajit Singh, the Sikarwar of 3rd Battalion of the 9 Gurkha Rifles, Chindits, giving the command for the unmistakable Gurkha Brigade. This is a testimony of the strong cultural and historical relations between India and Nepal, which transcend international. Broad spectrum of issues, from social initiatives to culture and heritage, youth and education, health and environmental concerns. The radio program serves as a crucial instrument in fostering unity by transmitting the PM's thoughts and perspectives to the public. Its significance transcends conventional governance, acting as a platform that not only imparts information but also establishes connections, bringing together the diverse fabric of the Indian populace. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान परेड उप कमांडर 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। इन्हें दिसंबर 1989 में कमीशन दिया गया था। जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला। इनमें उत्तर पूर्व में बंकर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, सियाचिन में उच्च तुरुता क्षेत्र एवं पश्चिमी सीमा में रेगिस्तान सेक्टर शामिल है। आपने पश्चिमी फ्रंट पर स्ट्राइक फोर्स के अधीन कुमाऊं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन की कमान संभाली। आप जम्मू सलामी मंच के सामने आज की परेड के 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार माननीय राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए और अपने आर्मी स्कूल और एमिनेशन इंग्लैंड में भी पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। जनरल ऑफिसर ने 16 दिसंबर को बेहद खास अवसर दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के 74वां गणतंत्र दिवस आज कोहरे की चादर में कर्तव्य पथ लिपटा हुआ, लेकिन जोश और उमंगें आकाश को छूती हुई और जिनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी, अब वो आ चुके हैं कर्तव्य पथ पर। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा, परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर पाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, कर्नल D श्रीराम कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को दिया जाता है। वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर इनका जीवन करेंगे। तेरी जन्म प्रेरणा है।
सब वंदना करेंगे। To add the special fervor in बैंड की धुन कानों में और धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर। saluting days for the very first time on Kartavya Path, ladies and gentlemen, is the combined band and marching contingent of the oldest regular army known to humanity from the land of fertile. हमारे वीर सैनिक, वीर योद्धा परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता। हमारा मेहमान देश मिस्र और इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल मोहम्मद अल करासवी ने। इस दस्ते में कुल 144 सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों के मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं। मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते ये सैनिक And now, following our guest contingent, the first contingent in the uniform of the 61 Cavalry led by Captain Raizada Shaurya Bali, going past the saluting base. Raised in 1953, 61st Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. It has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa in 1918. Their motto, Ashva Shakti Yashobal, which means horsepower is forever supreme, and no doubt. And after the clip-clop of the horse hooves on the tarmac, we hear the rumble and the thunder of our mechanized columns. The first detachment is of the main battle tank Arjun of 75 Armoured Regiment, led by Captain Amanjeet Singh. State-of-the-art MBT Arjun, an indigenous development by the DRDO. July last year in France. Today, Indo-French relations are anchored on principles that have only strengthened over time. With a strong defense partnership at its core, the two nations are committed to the values of mutual cooperation with deep respect for each other's needs and requirements, and they are working together to leverage similar ambitions to empower each other. Two important nations, one in Europe and the other in Asia, with a similar conception of the world, demonstrate once again today that there is a much better chance of creating a multipolar world with cooperation and collaboration, as India warmly welcomes President Emmanuel Macron as the chief guest for its 75th Republic Day celebrations. गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान विदेशी अतिथियों के इस राष्ट्रीय पर्व में आयोजन में भाग लेने की विशिष्ट परंपरा रही है। 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह में
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो मुख्य अतिथि थे और ये परंपरा आज भी 75वें गणतंत्र दिवस पर निर्बाध रूप से जारी है। इस बार के हमारे खास मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों। भारत और फ्रांस, एक और खास बात है, इस वर्ष रणनीतिक साझेदारी की रजत जयंती मना रहे हैं। कुल मिलाकर ये छठा मौका है जब फ्रांस के नेता मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। और एक और खास बात है कि भारत और फ्रांस आपसी सहयोग से और स्वतंत्र रूप से भी बदलते वैश्विक परिदृश्य में अहम भूमिकाएं निभाते आए हैं। भारत और फ्रांस, विश्वास, सम्मान और प्रतिबद्धता, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध समय के साथ और होते जा रहे हैं प्रगाढ़। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है। जहां भी जब भी एक देश को समर्थन की आवश्यकता हुई, वहां दूसरे देश ने उसका भरपूर सहयोग किया। इस रणनीतिक साझेदारी के पूरे हो गए हैं 25 साल। फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर। 1950 के दशक से ही फ्रांस सैन्य विमानन क्षेत्र में भारत के लिए एक विश्वसनीय सर्वप्रथम अर्थात सदैव प्रथम सलामी मंच के सामने K9 वज्र विशिष्ट अतिथि दीर्घा भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए सलामी मंच के सामने अगला दस्ता ब्रह्मोस का 861 मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला के नेतृत्व में 861 मिसाइल रेजिमेंट ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया। दुनिया की पहली प्रचालन युक्त ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट होने का गौरव भी 861 मिसाइल रेजिमेंट को हासिल है। आदर्श वाक्य स्वामी शरणम अय्यप्पा। विशिष्ट दर्शक दीर्घा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य 74वें गणतंत्र दिवस पे भारत की सामरिक शक्ति के साक्षी बनते हुए अगला दस्ता 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का है। 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अग्रणी अजय, जिसका अर्थ सदैव अग्रणी और अजय। Short span bridge, we have the mobile microwave node and mobile network center of the Corps of Signals, led by Major Mohammad Asif Ahmed of 2 Army Headquarter Signal Regiment. The column consists of 2 vehicles, a mobile microwave node along with the mobile networking center. And this can operate on optical, microwave and satellite media to provide triple play services to include voice, data and video to field formations in active hostilities. Truly the next generation network vehicle, an enabler of network-centric operations. Motto of the Corps is Tivra Chaukas, meaning swift and secure. And just behind them, the Akash weapon system of 27 Air Defence Missile Regiment, the Amritsar Airfield, led by Captain Sunil Dasharathe, accompanied by Lieutenant Chetana Sharma of 512 Light AD Missile Regiment. This weapon system is capable of keeping our skies protected and safe. It was used as a potent deterrent in 2019 when it was employed as a countermeasure to Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes.
the audience watching in awe of these majestic machines coming down Kartavya Path. Technology which is aiding us in keeping our country safe and secure. Soon we will be able to shift our attention from the combat elements on the ground to combat platforms in the air, as we will see a formation of advanced light helicopters coming towards the saluting base. The Mechanized Infantry Regiment approaching the dais now, commanded by Captain Harshdeep Singh Sohi of the 23 Mechanized Infantry Battalion. The Mechanized Infantry is aptly dubbed as tomorrow's regiment in today's army. This is the youngest regiment of the Indian Army, and though it is the youngest, it boasts of some of the finest and highly decorated erstwhile infantry battalions being part of its range. Valor and faith is its motto, and the regimental war cry is Bol Bharat Mata Ki Jai. Visibility slightly improving, but maybe it's not enough for the helicopters to be able to be here in time, but we're moving on. शेरे जवान की जोशीली धुन, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड, 100 संगीतकारों का ये बैंड दस्ता सूबेदार राजेंद्र के नेतृत्व में, इनके साथ नायब रसालदार मंटू मंडल और सूबेदार राजेंद्र सिंह। कैप्टन अमन जगताप की कमान में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक युद्ध घोष है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। प्रेरणा देते हुए अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने वाला दस्ता ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत नवास ने। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। इसका गौरवशाली इतिहास 254 वर्षों से अधिक पुराना है। युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कदमों से कदम, कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड। राजपूत, सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड। Going past the saluting base now, the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21 Battalion of the Dogra Regiment. The motto of the regiment is Kartavyam Anvatma, which means duty before death. And their war cry, Jwala Mata Ki Jai. This sharp word of command is from
Major Ratnesh Tiwari of the 12th Battalion of the Bihar Regiment, leading the Bihar Regiment contingent. In fact, the Republic Day Parade contingent of the Bihar Regiment has been selected from all the battalions. Karm hi dharm. And their war cry, Bol Bajrang Bali ki jai. Veer Kargil echoing here at Kartavya Path, the combined band of the Assam Regimental Centre, Maha Regimental Centre and Jammu and Kashmir Rifles Regimental Centre with 100 musicians led by Subedar Major Diggar Singh. Lieutenant Indrajit Singh, the Sikarwar of 3rd Battalion of the 9 Gurkha Rifles, Chindits, giving the command for the unmistakable Gurkha Brigade. This is a testimony of the strong cultural and historical relations between India and Nepal, which transcend international boundaries. गोरखा ब्रिगेड का दस्ता कर्तव्य पथ पर फिजाओं में वीरता और रोमांच का संचार करता हुआ और उसके ठीक पीछे पूर्व सैनिकों की झांकी टुवर्ड्स अमृत कॉल विद रिजॉल्व अ वेटरन्स कमिटमेंट विषय पर आधारित ये झांकी पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है। पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं में रोल मॉडल के तौर पर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। और पूर्व सैनिकों की झांकी के ठीक पीछे नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2nd क्लास एम एंथोनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ। इसमें 80 बैंड वादक शामिल, सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं। नई सुबह की शुरुआत भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में। नौसेना के मार्चिंग कंटिंजेंट के पीछे भारतीय नौसेना की झांकी। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। मधुर धुन बजाता असम राइफल्स का बैंड 35 संगीतकार राय के हाथों में। भारतीय तटरक्षकों का दस्ता, हमारे समुद्रों के प्रहरी, भारतीय तटरक्षक के जवान कर्तव्य पथ पर दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं डेप्यूटी कमांडेंट रोहित सिंह। इनका साथ दे रहे हैं डेप्यूटी कमांडेंट अकिन जोशी और बल की 2 महिला अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट मानसी शेलर और असिस्टेंट कमांडेंट निमिषा सुपारकर।
स्थापना के बाद से इस बल ने समुद्र में 11,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम ये बल। Going past the saluting pace, a flash of red, the Central Reserve Police Force Band. Inspector Shamsher Lal leading this band. Desh ke hum hai rakshak. That's the tune. (102) personnel. And now the Central Reserve Police Force marching contingent, an all-woman contingent of the CRPF, peacekeepers of the nation, led by Assistant Commandant Poonam Gupta. The force has the distinction of raising the first ever women-armed police battalion in the world. Service and loyalty, the motto of the CRPF. Going past the saluting base, the Railway Protection Force Band. Constable Suresh Chandseni leading the band, the tune Gangotri. Following their band, the Railway Protection Marching Contingent. Assistant Security Commissioner Saurav Kumar leading them, providing security to around 23 million passengers every day over the Indian Railways, including more than 4.6 million women passengers, and it prides itself on being the central force with the maximum representation of women in its ranks. कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का बैंड। दिल्ली पुलिस के बैंड के जवान दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए गुजर रहे हैं। नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा। उपस्थित जनसमूह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अभिनंदन करते हुए इस गौरवमयी राष्ट्रीय पर्व के प्रदर्शन का। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। इस दस्ते में 32 कांस्टेबल शामिल। ये दस्ता दिल्ली पुलिस की धुन बजा रहा है और इसके ठीक पीछे है दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिंजेंट। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगाथन आईपीएस के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के इस मार्चिंग कंटिंजेंट में 1 राजपत्रित अधिकारी, 3 सब इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल और 100 कांस्टेबल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्चिंग कंटिंजेंट को गणतंत्र दिवस परेड में अब तक 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। और अब सलामी मंच के सामने राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज का अनोखा संगम सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अचल सिंह 2IC और 2 सब इंस्पेक्टर भी 35 अन्य सवारों के साथ दस्ते में शामिल। ऊंटों के कारवां के बाद आज पहली बार महिला कैमल राइडर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही हैं। ये सुसज्जित ऊंटों पर सवार हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सीमा सुरक्षा बल का उल्लेखनीय कदम। ये
पहला राइडर, राजस्थानी कहावत अरे छोरियां के छोरों से कम का, इस कहावत को चरितार्थ कर रही है। सीमा सुरक्षा बल का सवार बैंड दस्ता बैंड मास्टर इंस्पेक्टर गोदराज की अगुवाई में सलामी मंच के सामने। दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र ऊंट सवार दस्ता हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की स्वर लहरियां बिखेरता हुआ। The BSF camel band gathering applause as it moves forward, and after the military displays we now have the youth of India on Kartavya Path. First, the NCC boys marching contingent, led by Senior Under Officer Pujari Shivanand of NCC Directorate, Maharashtra. The cadets have been drawn from all the 17 directorates of the NCC. And the NCC is the largest youth uniformed organization in the world, with nearly 14 lakh cadets on its rolls. Behind them, the strains of Sare Jahan Se Acha, the combined band of the NCC Boys Senior School Gwalior and NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth, Pilani, led by Senior Under Officers Abhishek Chauhan and Sweksha Gupta. Getting a standing ovation as the band moves forward with the most popular tune of Sare Jahan Se Acha. Following them, the NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Sonali Sahu of NCC Directorate, Odisha, a state from where our Honorable President hails. Contingent of the National Service Scheme known as NSS, comprising 148 volunteers. The National Service Scheme has 3.91 million volunteers in its fold, drawn from 657 universities, 51 directorates and 2 councils, 20,669 colleges and institutions of higher learning, and over 11,000 senior secondary schools. कर्तव्य पथ पर संगीत की स्वर लहरियां बिखेरता भारतीय सेना का सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड धुन बजा रहा है। नंदा देवी 128 संगीतकारों के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं। सुबेदार मेजर भवन आर्य। और अब सजे धजे वाहनों में कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता पधार चुके हैं। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। बहादुरी के लिए मास्टर रोहन रामचंद्र बहिर, कला और संस्कृति के लिए मास्टर आदित्य सुरेश, कुमारी एम गौरवी रेड्डी, मास्टर संभव मिश्रा, कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी, खेलकूद के लिए कुमारी अलाना मीनाक्षी कोला गोतला, कुमारी हनाया निसार, मास्टर शौर्यजीत रंजीत कुमार खैरे, नवाचार के लिए मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान, मास्टर ऋषि शिव प्रसन्ना और समाज सेवा के लिए कुमारी अनुष्का जौली।
बारी भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन की प्रभाला तीर्थम पर केंद्रित आंध्र प्रदेश की झांकी। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा और अन्नपूर्णा भी कहते हैं। संक्रांति आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। त्योहार के दौरान लोग प्रभाला तीर्थम को मनाते हैं। आंध्र प्रदेश की झांकी के बाद सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई असम की झांकी। असम की झांकी में असम के इतिहास में महान जनरल लचित बुरफकन को नाव पर देखा जा सकता है और दूसरे भाग में मां कामाख्या के पवित्र मंदिर का प्रतिरूप है। ये गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और झांकी के साथ साथ बिहू लोक नृत्य। The visual treat has just started, and now we await the tableau from the Union Territory of Ladakh. The theme, tourism and composite culture of Ladakh. Depicting the harmonious nature of the people with the nature around. And now the tableau from Uttarakhand, Devbhumi Uttarakhand, the land where divinity resides. Glimpses of the Corbett National Park, the Ipan art of Uttarakhand displayed on the outer part of the tableau, and the famous Cholia dance of Uttarakhand. देवभूमि उत्तराखंड की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए समाज के हर वर्ग का शख्स आज कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का साक्षी बनता हुआ। अगली झांकी सलामी मंच के सामने त्रिपुरा से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से त्रिपुरा में पर्यटन
और जैविक खेती के माध्यम से स्थायी आजीविका किस तरीके से अर्जित की जा रही है, इस विषय पर त्रिपुरा की ये झांकी केंद्रित है। त्रिपुरा की झांकी में पैगोडा यानी बौद्ध स्तूप का भी नक्काशी के साथ प्रदर्शन हुआ। और अब बारी है पश्चिमी भारत की यानी गुजरात की ओर चलते हैं। क्लीन ग्रीन ऊर्जा युक्त गुजरात की झांकी सांस्कृतिक परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सुंदर तालमेल इस झांकी में देखने को मिल रहा है। झांकी के दूसरे हिस्से में 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाले देश के पहले गांव मोडेरा को दिखाया गया है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। हर घर सोलर पैनल थी सोहाय, मोढेरा गाँव में जोई हर कोई हर खाय, गुजरात माहे सोलर नो जय जय थाय। कुसुम स्कीम थी 40 सोलर पंप, खेड़ू खुशाली मांगाय, गुजरात माहे पर्यावरण नो जतन थाय। हे सूरज पवननी जोड़ी थी कच्छ में, हाइब्रिड प्लांट उभा थाय ने 8 प्रहर क्लीन ग्रीन एनर्जी पैदा थाय। गुजरात renewable sources of energy as the theme for the tableau from Gujarat. And in case you've been counting the number of tableaus that have gone past, 23 tableaus, of which 17 are from states and union territories and 6 from various ministries and departments are in this parade. We now have the tableau from Jharkhand, housing one of the 12 Jyotirlingas. The tableau shows the famous Baidyanath temple located in Deoghar, Lord Birsa Munda in front. Birsa Munda was a social reformer and a freedom fighter who revolted against the British, was arrested and hanged, and even today tribals consider as the god of the earth. The children here looking eagerly to see maybe just their state coming down the Kartavya Path. From Jharkhand we move to the north and eastwards to Arunachal Pradesh, showcasing the rich potential for tourism in the fields of adventure, sport, ecology, culture, religion, history and archaeology. Arunachal is known as the land of the rising sun and shares boundaries with Bhutan, China and Myanmar. Many developments have been made in the state, and we can see on the tableau the advanced landing grounds with civil terminals, etc. being depicted. We've also got the state bird, the hornbill, on it, and major tribes of the state attired in traditional dresses accompanying the tableau. पूर्वोत्तर से आइए चलिए अब उत्तर की ओर नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर। जम्मू कश्मीर ने पर्यटन की नई ऊंचाइयां छूकर रिकॉर्ड बनाया है। झांकी में जंगल है, ट्यूलिप गार्डन है और लेवेंडर की खेती है। पवित्र अमरनाथ तीर्थ स्थल को इस झांकी में देखा जा सकता है। सर्वालयं सर्वचराचरस्थं त्वमेव शम्भुं शरणं प्रपद्ये। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। भक्तों का तो वरदानी अमरनाथ का बरपानी। जय जय बम भोले। Coming up next from Kerala, Nari Shakti.
भारत की संस्कृति की तस्वीर कर्तव्य पथ पर, और अब नारी शक्ति का संदेश लेकर केरल राज्य की ये झांकी। नारी शक्ति पुरस्कार की विजेता 96 वर्ष की कार्त्यानी अम्मा को सम्मानित किया गया है। पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली निचम्बा यहां पर मौजूद। Well, if you're enjoying the diversity, join us. We move from the Arabian Sea towards the Bay of Bengal. The tableau, which will now come on next, will be from West Bengal. And here, visuals at the India Gate, Durga Puja. Following the tableau from West Bengal, we have the next state of Maharashtra, which will now shortly go past the saluting base. And there we are. Sade Teen Shakti Pithe and Nari Shakti, showcasing the feminine power as well as the intangible heritage of temple style and folk art of Maharashtra. अंबाबाई कोल्हापुरी असे रेणुका माहुरी सप्तशृंगी वणी मध्ये भवानी तुळजापुरी तिचा ब्रह्म तिचा मुक्ती आदिमाया विद्याशक्ती विश्व चैतन्याची होई तिच्यापासून उत्पत्ती महाराष्ट्रीय अवतरी शक्ती माता साडेतीन शक्तीपीठे दाखवी ती आम्हा देश का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कर्तव्य पथ पर परिलक्षित हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद चलते हैं तमिलनाडु। महिला सशक्तिकरण और संस्कृति पर आधारित ये झांकी, जिसमें प्राचीन कवयित्री अव्वैयार की प्रतिमा दिखाई गई है और झांकी के पिछले हिस्से में तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु की इस झांकी में मनोहारी नृत्य का प्रदर्शन भी देखने को मिला। उपस्थित जनसमूह बड़ी संख्या में, जिसमें छात्र छात्राएं शामिल, राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए। अगली झांकी नारी शक्ति का उत्सव कर्नाटक से। सुलागिट्टी नरसम्मा, एक दाई तुलसी गौटा हलक्की, जिन्हें वृक्षों की मां कहा जाता है, और उनके साथ सालू मर्दा थिम्मक्का को यहाँ दर्शाया गया है।
From Karnataka, we move to the state of Haryana and Kurukshetra specifically, best known as the land where the great battle of Mahabharata was fought 5,000 years ago and where Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita. Here, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे-धीरे प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। Bestowing tribute, they say, is practiced not so much in words as in action, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers, those for whom the nation's safety and protection and integrity came first, always and every time. प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेवा गार्ड सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं।
The buglers sounding the rouse, and the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung, but many unsung. And today, as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय उनके साथ रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को। अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विशिष्ट अतिथिगण आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा कर्तव्य पथ पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और यहां रायसीना पहाड़ी से
देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। सधे हुए कदमों से प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के ये अश्वारोही दुनिया में अपनी तरह का अनोखा दस्ता, गौरवशाली परंपरा और देश प्रेम संकल्प की अनोखी मिसाल, भारतीय राष्ट्र राज्य को नई ताकत देने का एहसास। राष्ट्रपति अंगरक्षक 46 घुड़सवारों का ये दस्ता, राष्ट्रपति अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी और ये उनकी स्थापना का 250वां वर्ष है। दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior most regiment of the Indian Army that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है।
राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर, और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramane. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहाँ पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents in state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is 6 feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs.
देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान 13,000 के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं। Members of the diplomatic corps representing their countries and the common man and woman of India all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavya Path. खास मेहमान, खास तौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति, और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है, उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनिक Ladies and gentlemen, the Honourable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest, His Excellency. Once again, as President Draupadi Murmu and President Macron will arrive at the saluting base, he will be received by the Prime Minister. It's a great honour
and then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our honorable chief guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu, and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership. The President being introduced to the Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the presidents and the Prime Minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs, a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day.
the President's bodyguard now, moving away from the saluting base. And of course, they will be back for the closing part of the ceremony, once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin. And of course, there will be a beautiful flower offering right at the beginning. But we can see over here, for the first time, heralding the parade, a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The dhol and tasha of Maharashtra, the dakpu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to rag revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ ध्वज फॉर्मेशन में 4 मी-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर
फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं। उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए, उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता। उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल D श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the gallantry award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khourda, comprising 30 musicians, playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them, we have the 2nd Foreign Infantry Regiment. The marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel. The legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today.
We could hear the sounds, the glimmer in the sky. Gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past the saluting base. The 1st Army contingent leading the mechanized column is that of the 61 Cavalry, led by Major Yashdeep Ehlawat. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is to date celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है। घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T-90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है। और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा। नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है BMP-2x2K। नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं। भारत नाम का ICV BMP-2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे। BMP-2x2K का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। The ICV BMP-2 going past the saluting dais, and we have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle and a specialist mobility vehicle.
These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun, and मुझे यकीन प्रयास मान कम है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जो बढ़ते सशक्त कदमों का प्रतीक। The crowds here all agog with excitement because they are seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system, with each launcher boasting of 12 rockets, developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat-o Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepti Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is the highly mobile radar system designed for automatic first-round detection. The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. The President acknowledging their salutes, as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers, led by Captain Suman Singh of 9 Rapid Engineer Regiment. A made-in-India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain. It can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. A lone helicopter, rather 3 helicopters in Vic formation as they move forward, and we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का। इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। यह प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर।
And now going past the saluting base, we have the multi-function radar, the MFRDR radar. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR Assam weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium-range air defense weapon system and is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircrafts, helicopters and subsonic and supersonic cruise missiles. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akashe Shatrun Jahi. So the audience now feeling the warmth of the sun, and of course the excitement levels are going to build up. So we have flowers and we have colors of different people from different parts of the country, all adding to diversity, variety and beauty. It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We shared with you Doordarshan's specially placed cameras giving you views, bird's eye views and our Jimmy Jib views, and of course closing the mood and the morale of the place. Special invitees, special dignitaries from all across, and in an effort to make it more inclusive, these special guests are prominently seated on either side of Kartavya Path, and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests, and this is a program aimed at complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile here on Kartavya Path, marching boots, military music, all continue. And approaching the saluting base, we have the Madras Regiment. मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का। नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। 1962 का चीनी आक्रमण हो, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयां हो, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात। इसके ठीक पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता, 72 संगीतकार इसमें शामिल। और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होते हुए। ग्रेनेडियर्स का ये दस्ता, जिसका नेतृत्व 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन,
खासियत है ग्रेनेडियर्स की। The war cry Raja Ramchandra Ki Jai resounding at Kartavya Path as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of the 20 Battalion. This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are Neeraj Chopra and Deepak Punia, Subedars in the regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band, Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, 1 Signal Training Centre and RT Centre Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of 1 Signal Training Centre, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Centre. Playing the tune Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the Military Police. This team includes Agniveers and regular recruits. Though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर AAD कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और ASC सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड, दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार M राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में। कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए, रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। Going past the saluting base, the Bombay Engineer Group or the Bombay Sappers, the contingent of the Bombay Engineer Group and centre being led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The
Bombay Sappers have the privilege of being the proud recipients of the highest gallantry awards, both pre and post-independence. And they have not only proved their prowess in battle, but also utilized their military and technical skills in the development of our nation. Going past the saluting base, behind them, the combined band of the Maratha Light Regiment Center and the Jat Regimental Center, along with the AOC Center, comprising 72 musicians led by Subedar Ajay Kumar N. The tune, Throw. Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar, with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy, and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers and unwavering commitment. और ये है कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। नेतृत्व बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास एम एंथनी राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता, 80 बैंड वादक जिसमें शामिल। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट, 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका, और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। A special tableau that acknowledges the contributions made by veterans in nation building. In front of the saluting base now, राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा. It showcases their continued commitment in a variety of ways to building the country and sharing the responsibility of national security. A salute to the indomitable spirit, their inspirational growth and sustained, consistent and invaluable contributions. Now the youngest of the armed forces, the Indian Air Force, a band led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune Sound Barrier Quick March. And that is the bars formation, 3 MiG-29 aircraft flying past in big formation, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari and Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force band going past the saluting base, we've got the marching contingent just behind them, comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav,
Squadron Leader Pratiti Aluwalia and Flight Lieutenant Kirti Rohil. Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day parade as well. Bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayu Sena, Saksham, Sashakt, Atmanirbhar. Potent, powerful and self-reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the transport aircraft, the C-295, flown by 2 women aircrew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30. You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Asma Sheikh also present on the tableau in full flying gear. The gender-inclusive approach of the Indian Air Force. और अब कर्तव्य पथ पर DRDO की झांकी, जिसमें रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत इस संगठन में महिलाओं के प्रयास और उनकी भागीदारी को दर्शाया गया है। नेतृत्व कर रही हैं इस झांकी का सुनीता देवी जेना, एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और गाइडेड मिसाइल्स की विशेषज्ञ हैं। इन्होंने लिक्विड टेक्नोलॉजी का विकास किया है, स्वदेशी। झांकी में DRDO में महिलाओं की भागीदारी को भूमि, वायु, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है। झांकी में कई मिसाइल प्रणालियों को भी देखा जा सकता है। भारत की सैन्य शक्ति और भारत के निर्माण में महिलाओं का योगदान रेखांकित होता हुआ। भारतीय तटरक्षक बल का बैंड उत्तम अधिकारी म्यूजिशियन पापनूर जी बाबू की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। तटरक्षक बल के बैंड के ठीक पीछे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता, हमारे समुद्रों के प्रहरी दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा और 3 अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी। बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जानें बचाई हैं, यानी हर दूसरे दिन एक जीवन। A change of color now, going past the saluting base. Again, for the first time on Kartavya Path, the BSF Mahila Brass Band, under the command of Sub-Inspector Shweta Singh. The band is playing the tune Bharat Ke Jawan. Following the band, marching smartly past the saluting base, we have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened its doors to the Mahila officers in 2013, and 3 years later again in 2016, women became an integral part of all ranks of the Border Security Force. And this is women power. And this is women empowerment. Approaching the saluting base in vibrant Lehariya turbans adorned with saffron hackles and sparkling band instruments, playing the spirited tune of Amar Senani, the CISF's women band, led by Constable Kashyap Monica Narendra.
marching with the beat, with the rhythm. The CISF Women Marching Contingent, led by Assistant Commandant Tanmay Mohanty, going past the saluting base. The motto, protection and security. Sunshine spread across Kartavya Path today. सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड कांस्टेबल सोसा अल्पापेन की अगुवाई में देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजाता हुआ सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का श्रेय भी जाता है। इस महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल हैं। कर्तव्य पथ रोमांच से सराबोर। सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व कर रही हैं 234वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर। आकर्षक परिधान, अनुशासन, देश के प्रति समर्पण, कर्तव्य परायणता, असाधारण वीरता, यह है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत। अब आ रहे हैं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड कर्णप्रिय धुनें बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में ये हैं हिमवीरांगनाएं, सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए। और यह भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं। Increased presence of women at Kartavya Path, the Shasastra Seema Bal Band contingent led by Inspector Jaya Sharma. जोश भरा है सीने में, हाथ और है हथेलियों पे जान. That is their tune. As the Defense Minister, Prime Minister and President Macron watch this Special Service Bureau that was set up in 1963 with the aim to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China war. The SSB contingent now, Deputy Commandant Nancy Singla, leading this force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. The motto of the Sashastra Seema Bal, service, security and brotherhood. And now warming the hearts of the people of Delhi, the contingent from the Delhi Police. The Delhi Police Band for the first time on the parade, being led by women, Bandmaster Sub-Inspector Ruyangunyo Kensei, playing the Delhi Police song. Just behind the band, the Delhi Police Marching Contingent, which is a 15-time winner of the Best Marching Contingent of the Republic Day Parade. This time it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police, Shweta Sugathan, leading the smartly red safa-clad women officers down Kartavya Path to the tune of the Delhi Police song. It is indeed thrilling to know that the Delhi Police have been participating in Republic Day Parade since 1950. Coming now onto the saluting base, the regal camels of the
BSF, the ships of the desert. रेगिस्तान के जहाज का स्वागत कीजिए कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में। आकर्षक सजे धजे ऊंटों पर बीएसएफ के जवान। गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला ऊंट सवार भाग ले रही हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में तैनात बल के जवानों के भरोसेमंद साथी हैं ये ऊंट। बीएसएफ का आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। बहुत ही आकर्षक ये ऊंट दस्ता जिसकी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने बहुत प्रशंसा की थी। और इनके ठीक पीछे बीएसएफ का ऊंट बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में 35 बैंड वादकों का ये दल और धुन बजा रहा है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल। Color me with color, color me with grace, and color me with uniqueness. Rajput calling out to all who walk past. Visual delight, visuals captured in our mind's eye for posterity. It's turned out to be a beautiful sunny winter day. And giving a crisp word of command, the NCC Girls Marching Contingent, comprising 148 smart, young and vibrant cadets led by Senior Under Officer Punya Ponnamma. With a commitment to character and community development, leadership and adventure, the NCC has nearly 17 lakh cadets on its rolls and is one of the largest youth uniformed organizations in the world. And now, the NCC Girls Combined Band. This is an all-girl representation this year, and the combined band of the NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth Pilani, the NCC Girls Northeastern region, is being led by Senior Under Officer Yashavika Gaur and Ankita Sharma. The tune, yes, Sare Jahan Se Acha. And the NCC Girls Marching Contingent, the Tri-Service Contingent, all-girl band contingent of the NCC, followed by the second NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Tanu Tewatia. 148 cadets in perfect harmony, in perfect discipline, synchronicity at its peak. एनसीसी कैडेट्स के बाद कर्तव्य पथ पर अब बारी है राष्ट्रीय सेवा योजना के मार्चिंग दस्ते की, जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है। 200 महिला स्वयंसेवी इसमें शामिल। एनएसएस के इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय सिक्किम की रेजिना तमाम। युवा भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान, देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है। आदर्श वाक्य, मैं नहीं बल्कि आप। सलामी मंच के सामने अब है मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयुक्त बैंड दस्ता। 120 वादकों का ये दल है। नेतृत्व बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर कुमार राजकुमार राम और एएमसी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं।
ये दस्ता धुन बजा रहा है पहाड़ों की रानी। Beautifully decorated jeeps bringing the 19 children given this year's Prime Minister's Bravery Awards. The children who have shown exceptional courage, ability and outstanding achievements, drawn from all over the country, aged between 8 and 17. This year's Bravery Award went to Aditya Vijay Brahmane posthumously. One child each in categories of bravery, science and technology, art and culture, innovation, social service and sports were selected. 9 boys and 10 girls from 18 states and union territories, each awardee getting a medal and certificate. 7 days ago, President Draupadi Murmu presented these 18 children their awards at a glittering ceremony in the capital. Notable to mention is the artificial intelligence that was used for the first time to search for feats of excellence. An essential part of the parade, these young children represent a precious resource, harboring the potential to significantly contribute to the country's advancement. The bird song of the Bugun Community Reserve, Viksit Bharat from Arunachal Pradesh. Largest of the 7 sisters of the Northeast, Arunachal Pradesh literally means the land of dawn-lit mountains. Verdant valleys, pristine water bodies and rich heritage all make it untouched, unseen, unbelievably must-visit place on earth. From Arunachal, we move to the state of Haryana and the government-run program called Mera Parivar Meri Pehchan, which attempts to provide the benefits of government-run schemes. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally, be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. पल पल चलती रेल मेट्रो सुगम सभी का आना जाना परिवार पहचान पत्र से खुशहाली का यह ठिकाना उन्नत खेती मन हर लेती हरियल फसलों का लहराना इतना सब मेरे सूबे में मन क्यों ना चाहे इतराना जय हरियाणा। हरियाणा से चलते हैं एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर। बारी है मणिपुर की। मणिपुर राज्य की झांकी थंबल गी लांगला लोटस थ्रेड्स विषय वस्तु पर आधारित। मणिपुर का ईमा केथिल 500 साल पुराना बाजार, दुनिया का एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचालित है। मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है। मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों। मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है, सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अवनी का नाम है। दुर्गा माई की
From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Odisha. Women empowerment and Viksit Bharat, the state's rich handicraft and handloom sector, by preserving the country's traditional techniques, which have been globally recognized. That's what's being shown. Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh, we now wait the tribal themed tableau from Chhattisgarh, reflecting the democratic consciousness and traditional democratic values present in tribal communities since ancient times, which are still alive and prevalent in the Bastar division of the state even after 76 years of independence. कर्तव्य पथ पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है, उसके दर्शन, और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी विकसित भारत में पधारो म्हारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी। राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र की झांकी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष मुख्य रूप से अन्याय और शोषण के खिलाफ था। धन्य महाराष्ट्र, धन्य शिवशाही, धन्य शिवराष्ट्र। जय 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 जिजाऊ, जय 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 जिजाऊ। न्याय समतेची गाथा, नारी सन्मानाची कथा, अष्टप्रधान दरबारी तव चरणास माथा। गुरवाडी ते भूषण असेल तेच शासन। And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive. सकल विद्यలకు మేమే సాటి విశ్వ విద్యకు మేమే పోటీ డిజిటల్ చదువుల భవితకు ఆస్తి ఇది మా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ ఆట పాటల అక్షర దోస్తి ఈ అంటూ పలకా బలపం పట్టాము ఏబిసిడి అంటూ ఇంగ్లీష్ మీడియం తెచ్చాము టాబులను చేతిన బట్టి విశ్వవిద్యను నేర్పాము సకల విద్యలకు మేమే సాటి విశ్వవిద్యకు
The transformation of medium of education theme is depicted in the entire tableau. And here comes the next, Ladakh. Viksit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhi players, symbolizes this journey of empowerment. और अब सलामी मंच के सामने धीरे धीरे शान से अग्रसर होता हुआ तमिलनाडु राज्य की झांकी। इस झांकी में तमिलनाडु के प्राचीन कुदवलय प्रणाली यानी मिट्टी के बर्तन में मतपत्र डालकर चुनाव किए जाने की प्राचीन परंपरा को दर्शाया गया है। और अब अगली झांकी है गुजरात राज्य की झांकी, जो गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान धोरडो पर आधारित है। इस झांकी में गुजरात के कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया है, जिसमें कच्ची घर भूंगा, सानी हस्तशिल्प और रोगन कला सम्मिलित है। झांकी में कच्छ गांव की दृश्यावली बताती है क्यों गुजरात आज विश्व पर्यटन की नई पहचान है। From Gujarat, it's time to move on to Meghalaya. The tableau opens an enchanting display of Meghalaya's cherry blossoms, transforming the landscape into a canvas awash in delicate shades of pink. These diverse themes intricately weave together, encapsulating Meghalaya's cultural richness, natural wonders and communal spirit. And here comes Jharkhand.
transporting us through the rich heritage of Tussar silk, once known as Kosa or Vanya silk. The tableau showcases the resilience of tribal women in production of Tussar silk. और ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी, जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। आज धरा के भाग्य खोले हैं पवन बेलाए, राम लला ने जन्म लिया है, घर घर बजे बधाई, ओ घर घर बजे बधाई। यहाँ कुंभ की छटा देख कर दुनिया जय जय बोले, नए उद्यमों ने विकास के नए रास्ते खोले। छठी धुंध उत्तर प्रदेश की साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध विकास, जिसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इन सभी को झांकी में दिखाया गया है। और अब सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ तेलंगाना राज्य की झांकी। ప్రజాస్వామ్య స్థాపనకి పునాదిగా నిలిచెనే గాంధీ వల్లభాయ్ పటేల్, సుభాష్ చంద్ర బోసులు, రామ్జీ గొండు కొమరం భీం, వీరనారి ఐలమ్మలు, ఎందరో యోధుల సమరాలే ప్రజల హక్కుల నిలిపెనే, స్వేచ్ఛ కోసం పోరు చేసి వెలుగై నిలిచిన రామ్జీ గొండు, గడి కొరల గల్లా పట్టి కొంచి కొట్ట చిట్టాలమ్మ, జల్ జంగల్ జమీన్ టంగుకి తూడం కొట్ట కొమరం భీమన్న। तेलंगाना की इस भव्य झांकी में जमीनी स्तर पर जनतंत्र तेलंगाना की आजादी आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपरा को बखूबी दर्शाया गया है। And the next tableau approaching the saluting base, Indian Space Research Organization. The Chandrayaan-3 tableau depicts the successful soft landing of the Chandrayaan-3 spacecraft on the moon near the South Pole. अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने लगा भारत परिवार, प्रगति पथ पर हो रहा देश आज गतिमान, इसरो विकसित भारत की पहचान। आर्यभट्ट भास्कर रोहिणी से शुरू हुआ इसरो का सफर, चंद्रयान और मंगलयान से पहुंचा नई ऊंचाइयों पर, अब गगनयान मिशन से रचे नया इतिहास, इसरो विकसित भारत की पहचान, इसरो विकसित भारत की पहचान। The next tableau approaching is of Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. The visually enchanting tableau of Council of Scientific and Industrial Research aligns with the Viksit Bharat theme and is on the Purple Revolution ushered through lavender cultivation in Jammu and Kashmir. Highlighting agro-technical developments, the distillation unit for extracting essential oil from lavender flowers. लेवेंडर हर एक खेत में